नमस्कार, मैं ललित। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं। ये अपडेट इस वक्त आ रहे हैं, हालांकि अमेरिका से जुड़ा हुआ आ रहा है। ज़ेलेंस्की का दरअसल एक बड़ा बयान आया। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो युद्ध खत्म होने की उम्मीद जता रहे हैं। और मध्यस्थ कौन, मीडिएटर कौन होगा? मीडिएटर बनेगा अमेरिका। इस तरह की बातें फिर से कही जाने लगी हैं। ज़ेलेंस्की का भी जो बयान है वो भी बता देते हैं। 4 साल से ये जारी जंग है और अब एक बार फिर अमेरिका की अगुवाई में रूस और यूक्रेन में बातचीत होने जा रही है। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में ये मंगलवार बुधवार के आसपास ऐसी बात कही जा रही थी, यानी कल परसों के बीच ये कोई बातचीत हो सकती है। तीनों देशों के राजनयिक ट्रंप प्रशासन की तरफ से दिए गए शांति प्रस्ताव पर इसमें चर्चा करेंगे। ट्रंप ने जो पॉइंट बनाए हैं, ट्रंप प्रशासन ने जो पॉइंट बनाए हैं व्हाइट हाउस ने, उसको लेकर ये चर्चा होगी। इससे पहले यूक्रेन में शांति के लिए त्रिपक्षीय बैठक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हो चुकी है। यूएई के अबू धाबी में बहुत वहाँ से कोई नतीजा निकला नहीं था। बैठक तो अलास्का में भी हुई थी, वहाँ से कोई नतीजा नहीं आया। तो रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का एक अंतिम दौर है, लेकिन पेंच फंसा हुआ है। ये न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत है अंतिम दौर में पेंच फंसा हुआ है यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है डोनबास को लेकर। रूस डोनबास को अपना इलाका बनाना चाहता है, यूक्रेन अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। अब जो ये अंतिम दौर की बातचीत कही जा रही है, जिसमें अमेरिका लीड करेगा, जो जिनेवा में कल या परसों में हो सकती है, उसमें ये कहा जा रहा है, जो ज़ेलेंस्की हैं उनका ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका की मध्यस्थता में जो बैठक होगी, शांति वार्ता, वो सार्थक होगी। मतलब कोई रिजल्ट निकलेगा, बेनतीजा वो खत्म नहीं होगी। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पर भी उन्होंने कहा है कि हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते होने वाली त्रिपक्षीय बैठक गंभीर, सार्थक और सभी के लिए उपयोगी होंगी। लेकिन दरअसल ये जो दोनों पक्ष हैं ये अलग अलग बात कर रहे हैं। सवाल वही है कि क्या यूक्रेन अपना कब्जा छोड़ेगा और रूस कब्जे का दावा छोड़ेगा? यही सारा पेंच फंसा हुआ है। अमेरिका अक्सर रियायत के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है, यूक्रेन इसमें कोई चर्चा करना नहीं चाहता है। रूस के संदर्भ में कोई बातचीत ही नहीं हो पाती है। अमेरिका और रूस में हालांकि कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन इसमें कोई डिसीजन नहीं निकल पाया, कोई फैसला नहीं हो पाया, कोई सार्थक बातचीत नहीं हो रही। वो बेनतीजा एक लिमिट तक जाती है और जैसे ही बात यहाँ आती है कि रूस तो उन इलाकों पर कब्जा नहीं छोड़ेगा जहाँ वो अब तक कब्जा कर चुका है, खासतौर पर डोनबास जैसे इलाके, और बात वहाँ पर फंस जाती है क्योंकि यूक्रेन अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं। और जब कोई युद्ध में जब कोई झुकने को तैयार नहीं होगा तो शांति कैसे आएगी? और आपको याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप के जो दोस्त हैं वो पुतिन है। कई बार वो अपना दोस्त बता देते हैं, फिर अचानक से चेतावनी भी देने लगते हैं। एक बात और है कि यूरोपीय देश भी नाराज हैं। अमेरिका का जो रुख कई बार पलट जाता है, उससे यूरोपीय देश भी नाराज हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन उन्होंने ये तक कह दिया कि वॉशिंगटन यूक्रेन के साथ विश्वासघात करता है, धोखा कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मैक्रोन ने बयान ट्रंप और पुतिन की नज़दीकियों की वजह से दिया है। ट्रंप पिछले साल जनवरी में सत्ता के आने के बाद यूक्रेन को जो दी जा रही थी मदद, भारी भरकम सैन्य मदद, उसमें रोक भी लगाते रहे, कटौती करने की बात करते रहे। और आपको ओवल ऑफिस का वो घटनाक्रम तो याद होगा। आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाकर किस तरह से बेइज्जत करते हैं वो सभी ने देखा। ट्रंप का वो तमाशा पूरी दुनिया में देखा गया ओवल ऑफिस में जो हुआ था, जब ज़ेलेंस्की बात करने के लिए पहुंचे हुए थे, मदद लेने के लिए पहुंचे हुए थे। अब म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कह रहे हैं ज़ेलेंस्की, वो जान लीजिए। यूरोप का कोई भी देश रूस से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। अगर कोई यूरोपीय देश ये सोचता है कि तकनीक दौलत के दम पर वो युद्ध अकेले लड़ लेगा, वहाँ खड़ा हो जाएगा, तो ये गलत है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस यूरोप की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यूरोप की एकता ही रूस की आक्रामक योजनाओं के खिलाफ सबसे अच्छा इंटरसेप्टर है। यूरोपीय देशों से बहुत मदद मिलती है यूक्रेन को। ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन और उत्तर कोरिया जैसे दुनिया भर के दोस्त देशों के जरिए रूस पर लगे प्रतिबंधों को बेअसर करने में कामयाब रहे हैं। प्रतिबंध से पहले भी लगते रहे। अमेरिका प्रतिबंध लगाता है, चाइना मदद कर देता है, नॉर्थ कोरिया मदद कर देता है, उसका भी जिक्र कर रहे हैं। और नेटो में जो अमेरिकी राजदूत हैं वो चीन को बड़ा खिलाड़ी बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से अपील भी की थी, याद करिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था रूस जंग खत्म करने को लेकर समझौता करने को तैयार है। अगर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहे तो जल्द समझौता हो सकता है, जंग खत्म हो सकती है।
अगर वो तैयार नहीं होते तो शांति का एक सुनहरा अवसर खो देंगे। ट्रंप ने इससे पहले भी ये बातें बोली और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सत्ता संभालने के बाद ये तीसरी और चौथी बार उन्होंने बात बोली है। पर जब बार्गेनिंग की बात आती है, जब टेबल पर बैठकर चर्चा करने की बात होती है, वो कहते हैं कि कब्जे गए इलाके यूक्रेन को छोड़ने होंगे और यूक्रेन उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बात फिर वहीं आ जाती है। टेबल पर बातचीत सार्थक तभी होगी, कामयाब तभी होगी, सफल तभी होगी जब कोई पक्ष झुकने को तैयार रहे। और अगर कोई झुकने को तैयार ही नहीं तो युद्ध के खात्मे की चर्चा कैसी। 2022 से शुरुआत, 2014 से हालांकि इनके बीच तनाव चल रहा था क्रीमिया को लेकर। इसके बाद नेटो को बीच में आ जाता है और नेटो के बाद मामला बिगड़ जाता है। अब अमेरिका फिर से ये दावा कर रहा है, अभी बुधवार और मंगलवार बुधवार को जो चर्चाएं होंगी उसमें कोई सार्थक रिजल्ट निकलेगा, कोई ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे कि चलिए अब आगे की बात की जाए। लेकिन आगे की बात के लिए झुकना ज़रूरी है। रूस कब्जे छोड़ना नहीं चाहता, यूक्रेन अपनी ज़मीन देना नहीं चाहता। इन सब के बीच दोनों तरफ से मरने वालों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देखा जाएगा कि अमेरिका क्या कुछ करेगा। अमेरिका हालांकि खुद ही दूसरे मोर्चे पर, मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर उलझा हुआ है और इन सब के बीच क्या वाकई रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने को लेकर कोई पॉजिटिव बात निकलकर सामने आती है? अगर आती है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।